महाराज जी के आने की खबर पाते ही बाल वृद्ध स्त्री पुरुष युवक युवतियां उनके दर्शनों को उनके चरणों में लौटने को दौड़ पड़ते। एक दूसरे से पूछते, काछन कहाँ है, तुम देखे दयाल रघुराई। वैदिक संस्कारों में ओत प्रेत भगवान शिव और शक्ति के उपासक सरल स्वभाव के ये पर्वतीय जन वैसे भी साधु सन्यासियों तथा जोगी जन के प्रति बहुत सम्मान और आदर का भाव रख उनकी सेवा करते रहते हैं। और यहाँ तो बाबा जी महाराज जैसी विभूति के स्वयं इन लोगों के प्रति अविरल प्रेम स्वतः ही परावर्तित हो इनके अंतर में प्रारंभित होकर इन भक्तों के मन मानस को आच्छादित किए हुए था। इसलिए बाबा जी के आगमन की सूचना प्राप्ति कर इनका ऐसा आचरण स्वाभाविक ही था। नैनीताल हल्द्वानी के इन प्रेमी सरल उदार हृदय भक्तों के मध्य बाबा जी महाराज ने भी उसी प्रेम उदार व सरल भाव से अपनी कल्याणमयी लीलाएं की और भक्तों को ऐसी लीलाओं के मध्य लगता आज उनको अपने आराध्य अपने उपास्य की प्राप्ति हो गई। और बाबा जी को भी उन्हीं के शब्दों में लगता कि वे अपने जन्म जन्मांतर के प्रेमी भक्तों के मध्य आ गए हैं। कहीं कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, दोनों ओर से इतनी आत्मीयता का आदान प्रदान अपने ही परिवार में भी तो संभव नहीं हो पाता जितना बाबा जी उनके भक्तों और विशेषकर माइयों के बीच चलता था। भक्तों को इस चीज का ध्यान ही नहीं रह पाता था कि बाबा जी जैसी अवतारी विभूति को क्या अर्पण कर रहा है या कर रही है तथा उनके साथ कैसा स्वच्छंद व्यवहार कर रहा है। और भगवान महाराज जी को भी भक्त के इस अर्पण का इस आचरण में एक ही वस्तु एक ही तत्व दृष्टिगोचर होता। वो क्या? अपने प्रति उस भक्त का निश्चल अविरल प्रेम। बहुत मोहक होती थी ये लीलाएं। महाराज जी ने भी इस क्षेत्र को व्रज की संज्ञा दे डाली, व्रज की संज्ञा। और जब महाराज जी काफी समय तक इस क्षेत्र से बाहर रहते और आते नहीं तो अनायास ही उन्हीं के श्रीमुख से निकल जाता, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, और शीघ्र ही पुनः आ पहुँचते अपने ब्रज में। और महाराज जी जिस भी भक्त के घर चले जाते तो महाराज जी के साथ उपस्थित भक्त मंडली भी उन्हीं के साथ वही चली जाती और उस भक्त के घर छोटा मोटा भंडारा हो जाता। जब भी कोई भक्त बाबा जी को अपने घर चलने का आग्रह करता तो ऐसे समय पर बाबा जी के पीछे भक्तों का एक बड़ा समूह भी चल पड़ता था और उस भक्त के घर भंडारे के मध्य महाराज जी का चमत्कार प्रारंभ हो जाता। भक्त की लाज अपनी लाज मानकर न्यून मात्र से बना भोग प्रसाद पूरे भक्त समूह के लिए आवश्यकता से भी अधिक पर्याप्त कर दिया जाता बाबा जी द्वारा, और किसी को इस तथ्य का आभास भी नहीं मिलता। ऐसे भंडारे दिन भर में कई घरों में संपन्न हो जाते थे और बाबा जी एक दिन में कितने ऐसे भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते होंगे यह तो कल्पना के बाहर की ही बात होती। और हर घर में यही समझा जाता कि बाबा जी ने हमारे घर का प्रसाद भरपेट बड़े स्वाद से ग्रहण किया। इन भंडारों का कोई निश्चित समय नहीं होता था। ऐसे भंडारे सुबह से ही शुरू हो जाते, कभी शाम को, कभी दोपहर को और कभी अधरात्रि में भी चलते रहते। महाराज जी के भक्त अपने तन मन की सुध भूले बावलों की तरह बाबा जी के पीछे घर घर डोलते फिरते। घर घर कीर्तन भजन भंडारों की सवते धूम मच जाती, आनंदमयी वातावरण हो जाता और आनंद में डूबे हुए घर द्वार नौकरी पेशा व्यापार आदि सब कुछ भूल जाते। उन भक्त समूह के बीच बैठे किसी को भाव समाधि लग जाती तो कोई जड़ समाधि में जा डूबता, कोई मूक हो जाता, कोई अश्रुपात करने लगता आनंद में डूबा हुआ, तो कोई हतप्रभ सा बैठा रह जाता। बाबा जी की दिव्य उपस्थिति का प्रभाव ही विचित्र होता। तन की सुध नहीं, मन में चेतन नहीं, वस्त्रों परिधानों की अस्त व्यवस्था का बोध नहीं, अधिकतर लोग पागल और बाकी चकित मूक। महाराज जी किसी अवस्था, वहीं भाव नैसर्गिक आह्लाद में डूबे भक्तों की हृदय तंत्री के तार तार से एक ही शब्द झंकृत होता, महाराज जय महाराज। और महाराज जी वो तो केवल बैठे बैठे चाबियां घुमाते रहते सबके मन मानस के तालों की, और स्वयं निर्लिप्त निर्विकार निर्कल्प दृष्टा मात्र बने हुए इस रास महारास के मध्य उनकी गति को नियंत्रित करते रहते। और जब जब जानते देखते कि भावातिरेक सहन सीमा के बाहर हो रहा है, कुछ भक्तों के लिए तो शीघ्र ही चाबी दूसरी ओर घुमा देते और तब पुनः सामान्य स्थिति आ जाती समूह में।
परंतु साथ ही कभी कभी किसी भक्त विशेष के अंतर के विशुद्ध भावों की टक्कर पाकर उनके साधारण से लगने वाले भजनों अथवा उनके द्वारा भाव भक्ति में पढ़ी गई रामायण की मार्मिक चौपाइयां सुनकर प्रभु स्वयं भी विकल विहल हो उठते। अविरल अश्रुपात होने लगता, नेत्रों से हिचकियां बन जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता, सारा शरीर विशेषकर मुखमंडल एवं अलौकिक दिव्य कांति युक्त भाव मुद्रा में प्रलिक्षित होने लगता और उसी के मध्य प्रतिक्रिया स्वरूप भक्त समुदाय में भी संपदन होने लगता। कुछ अचेत, कुछ अर्ध अवस्था में तो कुछ सचेत हुए भक्तगण केवल अवाक होकर देखते रह जाते। यही सब लीला। और जब स्वयं के लिए भी असहाय हो जाती यह दशा तो प्रभु चिल्ला उठते, बंद करो बंद करो, और स्वयं या तो कम्बल से अपना मुंह ढक लेते, हिचकियां लेते, या फिर उठकर अन्य कमरे में जाकर बंद कर लेते अपने को। समूह मंडल में जो व्यक्ति बाबा जी की तरफ विशेष रूप से आकर्षित भी न होता वो भी मूक बना अविचल निहारता रह जाता बाबा जी के मुखमंडल को और उनकी लीलाओं को। इस प्रकार से प्रभु की लीलाएं संपन्न होती और फिर चल देते अपने एक नए लीला क्षेत्र की तरफ लीलाएं करने। भक्तों का केवल यही प्रश्न रहता, भगवान फिर कब दर्शन होंगे। महाराज जी ने जन जन के अंतर को भक्ति भाव की तरफ मोड़ दिया। सुबह शाम घर पर पूजा अर्चना, हनुमान भजन, राम भजन, रामायण पाठ, गीता पाठ, सुंदर कांड होने लगे। आपस में एक दूसरे से लोग प्रेम पूर्वक मिलते थे, बाबा की चर्चाएं होती थी और इन्हीं क्रियाओं से जन जन के अंतर में 2.5 अक्षर वाले प्रेम की छाप लगा देते थे महाराज जी। प्रेम, उस प्रेम की जो समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, भागवत, गीता का सार है। महाराज की लीलाओं का ये अंक, किस प्रकार से महाराज जी लीलाएं करते थे, कैसे भक्त उनसे, महाराज की लीलाओं का ये अंक जारी रहेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महाराज जी की कथाएं भी अनंत अनंत है। कोटि कोटि मुख से उनका वर्णन करना असंभव है, लेकिन फिर भी जितना न्यून मात्र सा उनका बखान, उनका गुणगान करने पाते हैं उतना आप तक पहुंचाते हैं। बाबा जी महाराज का आशीर्वाद आप सब और हम पर बना रहे, यही कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले नए अंक में। जय श्री राम।